विटामिन को यदि हम देखें तो सर्वप्रथम विटामिन ए की खोज की गई थी। विटामिन ए की खोज का श्रेय मैकुलम को जाता है। सबसे पहले ये देखा गया था कि विटामिन ए केवल प्राणिज भोज्य पदार्थों में ही पाया जाता है। वानस्पतिक भोज्य पदार्थों में यह कैरोटीनॉइड्स के रूप में उपस्थित रहता है, जो शरीर में जाकर विटामिन ए में परिवर्तित हो जाता है, इसीलिए इसे कैरोटीनॉइड्स कहा जाता है। विटामिन ए ट्रांस तथा सिस रूप दोनों में प्राप्त होता है। प्राकृतिक भोज्य पदार्थों में पाए जाने वाले विटामिन ए को ट्रांस रूप कहते हैं। विटामिन ए में एक बीटा आयोनीन रिंग होती है। बगल वाली श्रृंखला में 2 आइसोप्रेन यूनिट होते हैं, 4 द्विबंध या डबल बॉन्ड होते हैं तथा एक अल्कोहलिक ग्रुप होता है। 4 डबल बॉन्ड होने के कारण विटामिन ए का शीघ्रता से ऑक्सीकरण हो जाता है। अल्कोहल समूह की उपस्थिति के कारण विटामिन ए एस्टर्स बनाता है, जिसे हम पाल्मिटेट, एसीटेट और सक्सिनेट कहते हैं। विटामिन ए O2 की उपस्थिति में 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर कुछ समय के लिए स्थिर रहता है, परंतु यदि ऑक्सीजन की उपस्थिति अधिक रही तो यह धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। इस कारण विटामिन ए का संग्रह भूरे रंग की बोतल में किया जाता है ताकि इसका नाश न हो। बीटा कैरोटीन गहरे लाल रंग का रवेदार पदार्थ होता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से बीटा कैरोटीन अत्यंत ही उपयोगी एवं लाभकारी होते हैं और शरीर में जाकर यह विटामिन ए में परिवर्तित हो जाते हैं। विटामिन ए, जिसे हम रेटिनॉल भी कहते हैं, यह प्राणिज भोज्य पदार्थ जैसे मांस, मछली, अंडा, दूध, पनीर, घी में पाया जाता है। मछलियों में पाया जाने वाला रेटिनॉल प्रमुख होता है। विटामिन ए एल्डिहाइड, इसे हम रेटिनॉल भी कहते हैं, यह आँख के रेटिना के रॉड्स तथा कोन्स में उपस्थित रहता है। इसमें रोडोप्सिन तथा ओडोप्सिन पिगमेंट उपस्थित रहता है, जो हमें देखने में सहायता करता है। विटामिन ए रेटिनोइक अम्ल, इसका निर्माण शरीर में होता है। यह शारीरिक वृद्धि एवं विकास के लिए अत्यंत आवश्यक होता है, परंतु यह विटामिन अगर हम देखें तो स्वास्थ्य तथा प्रजनन की दृष्टि से सहायक नहीं होता है, क्योंकि इसका परिवर्तन रेटिनॉल में नहीं होता है। विटामिन A2, यह केवल ताजे पानी में पाए जाने वाली मछलियों के यकृत में ही पाया जाता है। विटामिन A2 कम क्रियाशील होता है क्योंकि इसकी रासायनिक संरचना में एक द्विबंध अधिक होता है। विटामिन ए की विशेषता यदि हम देखें तो प्राणिज भोज्य पदार्थों में विटामिन ए उपस्थित रहता है, जबकि कैरोटीन वनस्पति भोज्य पदार्थ जैसे फल, हरे पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है। शुद्ध रूप में विटामिन ए हल्के पीले रंग का रवेदार यौगिक होता है। यह वसा में भी घुलनशील तत्व है। यह अत्यधिक असंतृप्त अल्कोहल है। यह शरीर में एस्टर्स के रूप में संग्रहित रहता है। विटामिन ए वायु की उपस्थिति में और सूर्य की पराबैंगनी किरणों के संपर्क में आने से नष्ट हो जाता है या ऑक्सीकृत हो जाता है। विटामिन ए का ए एस्टर स्वरूप सबसे अधिक स्थायी होता है। सामान्यतः सभी भोज्य पदार्थों में विटामिन ए एस्टर के रूप में ही पाया जाता है। इसकी क्रियाशीलता कभी भी नष्ट नहीं होती। वसा में उपस्थित विटामिन ए के नष्ट होने के कारण ही वसा में बदबू आने लगती है। कैरोटीन गहरे लाल रंग का पदार्थ होता है। यह 3 प्रकार का होता है, अल्फा, बीटा तथा गामा। सर्वाधिक क्रियाशील जो होता है वह बीटा कैरोटीन ही होता है। विटामिन ए का शरीर में निष्कासन अल्प मात्रा में होता है, पर यदि अधिक मात्रा में दिया जाए तो यह शरीर में संग्रहित भी हो सकता है। विटामिन ए का नाश साधारण ताप पर नहीं होता, अर्थात यह ताप के प्रति विटामिन ए के कार्य सर्वप्रथम आँखों को सामान्य दृष्टि प्रदान करने में विटामिन ए का महत्वपूर्ण स्थान होता है। आँखों के उत्तम स्वास्थ्य के लिए विटामिन ए
बेहद जरूरी है। हल्की रोशनी में देखने की क्षमता हमें विटामिन ए के कारण ही मिलती है, क्योंकि आँखों के रेटिना में छड़ और सूजियाँ पाई जाती हैं। छड़ में रोडोप्सिन और सूजियों में एडोप्सिन होता है। रोडोप्सिन हमें अंधेरे या हल्की रोशनी में देखने में सहायता करता है, जबकि ओडोप्सिन हमें तेज रोशनी और रंग विभेद में सहायता करता है। विटामिन ए एल्डिहाइड और ऑप्सिन मिलकर रोडोप्सिन का निर्माण करते हैं। तो जब अंधेरा होता है तो रोडोप्सिन का निर्माण होता है, इसलिए हमें कुछ सेकंड्स के लिए एकदम दिखाई नहीं देता, और जब रोशनी होती है तो यह ऑप्सिन और एल्डिहाइड में बदल जाता है। दूसरा, यदि हम देखें एपिथेलियल ऊतक के स्वास्थ्य में, विटामिन ए एपिथेलियल ऊतक के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण होता है। यह शरीर के सभी बाहरी और आंतरिक स्तर को आच्छादित करता है या आंतरिक स्तर बनाता है। यह ऊतक श्लेष्मा स्रावित करते हैं तथा अंगों को बाहरी जीवाणु, विषाणु और रोगाणु से सुरक्षा प्रदान करते हैं। नाक, गला, श्वास नली, प्रजनन अंग आदि में एपिथेलियल ऊतक का आवरण चढ़ा रहता है, जो म्यूकस स्रावित करता है, जिससे ये अंग गीले और लचीले बने रहते हैं। अन्यथा यह कठोर, सूखे, शुष्क एवं कठोर हो जाते हैं। इससे कैरोटिनाइजेशन हम कहते हैं। नेक्स्ट आता है शारीरिक वृद्धि में सहायक। यह शारीरिक वृद्धि में सहायक होता है। विटामिन ए के अभाव में कोशिका की विभाजन की क्रिया लगभग 30% तक कम हो जाती है। प्रजनन अंगों के स्वास्थ्य में सहायक। विटामिन ए प्रजनन अंगों के उत्तम स्वास्थ्य तथा प्रजनन क्रिया को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए बहुत आवश्यक होता है। इसकी कमी से यौन हार्मोन पर्याप्त मात्रा में स्रावित नहीं हो पाते। इसी के कारण हम देखते हैं कि सुअर के बच्चे, यदि इसकी कमी हो जाए तो बिना पुतली वाले पैदा होते हैं। त्वचा को स्वस्थ बनाए रखने के लिए विटामिन ए त्वचा को कोमल, चमकदार, लोचदार, आकर्षक, कांतिमय, नरम, सुंदर और स्वस्थ बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। इसकी न्यूनता से त्वचा रूखी, सूखी, बेजान, कांतिहीन एवं कठोर हो जाती है। चेहरे की त्वचा भी शुष्क हो जाती है और उस पर हम देखते हैं कि कील मुहासे निकल आते हैं। अस्थियों की वृद्धि में सहायक। विटामिन ए अस्थियों के सामान्य वृद्धि और विकास के लिए बेहद जरूरी होता है, परंतु विटामिन ए की अधिकता भी हानिकारक होती है। इसके अधिक जम जाने से हड्डियां भुरभुरी हो जाती हैं। दांतों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए भी विटामिन ए बहुत आवश्यक होते हैं, क्योंकि दांतों का जो एनेमल वाला भाग है वह विटामिन की उपस्थिति में ही मजबूत होता है। यदि विटामिन ए ना रहे तो दांतों का एनिमल नष्ट हो जाता है, अतः उनके दांत जल्दी टूट जाते हैं। संक्रमण का प्रतिरोधक। विटामिन ए रोग प्रतिरोधी भी होता है। विटामिन ए शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और शरीर को ताजगी, स्फूर्ति और बल प्रदान करता है। विटामिन ए से शरीर के आंतरिक अंग जैसे पाचन अंग, प्रजनन अंग, श्वसन अंग, ग्रंथियां आदि पर जो आवरण चढ़ा रहता है या जो ऊतक रहता है वह चिकना बना रहता है, अन्यथा वह सूखा और खुरदरा हो जाता है, जिससे त्वचा बेचैन हो जाती है। नाड़ी संस्थान को स्वस्थ बनाए रखने में विटामिन ए नाड़ी संस्थान के ऊतक को बेहतर क्रियाशील बनाए रखने के लिए आवश्यक है। इसके अभाव से माइलिन शीट नष्ट हो जाती है। नेक्स्ट, ग्लूकोप्रोटीन संश्लेषण में अमूल्य भूमिका निभाता है, अन्यथा गुर्दे में तथा यकृत में पथरी हो जाती है। श्वेत रक्त कणिकाओं को स्वस्थ बनाए रखने के लिए विटामिन ए बेहद जरूरी होता है। इसकी कमी से WBC की संख्या में कमी हो जाती है, जिससे ल्यूकोपीनिया रोग हो जाता है। यह प्रोटीन संश्लेषण के लिए भी आवश्यक है। आहार में निरंतर इस विटामिन की कमी हो जाए तो RNA का मेटाबॉलिज्म प्रभावित हो जाता है, परिणामतः प्रोटीन की सामान्य क्रियाशीलता प्रभावित